क्या डायबिटिक पेशेंट्स को यूरिन इन्फेक्शन हो सकती है? क्या कारण है जिस वजह से डायबिटिक पेशेंट्स में यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादातर देखी जाती है? क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं यूरिन इन्फेक्शन के? किस तरह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को ट्रीट किया जाता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए? और क्या सावधानियां हैं जो आप बरत सकते हैं ताकि आप इस तरह की इन्फेक्शन से बचे रह सकें? डायबिटीज़ हमारी बॉडी के नॉर्मली बहुत पार्ट्स को या कहें पूरी बॉडी को ही बुरी तरह से अफेक्ट करता है। हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के ऊपर इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। डायबिटीज़ एक ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे ब्लड शुगर लेवल्स मॉनिटर नहीं रह पाते और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने के कारण उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स और बहुत सारे ऑर्गन्स पे डैमेज होने का असर देखा जाता है। क्या डायबिटिक पेशेंट्स में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस या यूरिन इन्फेक्शंस कॉमनली होते हैं? जी हाँ, डायबिटिक पेशेंट्स जनरली ज़्यादा प्रोन होते हैं यूरिनरी इन्फेक्शन से। ऐसा बहुत कारणों की वजह से हो सकता है, लेकिन एक डायबिटिक पेशेंट को बहुत सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए ताकि वो इस तरह की इन्फेक्शन से खुद को बचा सकें। क्या कारण है कि डायबिटिक्स ज़्यादा प्रोन होते हैं यूरिन इन्फेक्शन के? नंबर 1, ज़्यादा इन्फेक्शन होने का एक मुख्य कारण होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होना। इसका मतलब है कि आपके ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा है और जब शुगरी एनवायरनमेंट होता है, ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट माना जाता है और इसी तरह के एनवायरनमेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बढ़ती हैं। नंबर 2, डायबिटिक पेशेंट्स में जनरली इम्यून सिस्टम बुरी तरह से इफ़ेक्ट होता है और इम्यूनिटी कम होने के कारण आपकी बॉडी में, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उतने एक्टिवली इन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम नहीं कर पाता, इस वजह से आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉमनली देखने मिल सकती है। नंबर 3, डायबिटिक पेशेंट्स में ये देखा गया है कि सोरेसिन नाम का एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है जिसमें नेचुरल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो ये आपकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगा और लीड कर सकता है ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को। इसके अलावा क्योंकि डायबिटीज़ की एक कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसमें न्यूरोपैथी की वजह से आप अपने जो ब्लैडर है उसको पूरा खाली नहीं कर पाते, आप कंप्लीट यूरिनेशन नहीं कर पाते और थोड़ा यूरिन आपके ब्लैडर में रिटेन रहता है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है इन्फेक्शन को बढ़ावा देने का। इस वजह से आपको माइंड में रखना है कि आपको जब भी आप यूरिनेट कर रहे हैं तो कोशिश करनी है कि ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी हो। क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स में बताते हैं कि उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है? नंबर 1, जब भी वो यूरिनेट करेंगे उनको पेन या बर्निंग सेंसेशन फील होगी। नंबर 2, क्लाउडी कलर या ब्राउन कलर का यूरिन होना, डार्क कलर का यूरिन होना। नंबर 3 है यूरिन में ब्लड का पास होना। नंबर 4 है आपके लोअर एब्डोमेन में पेन होना, यानी कि पेट के निचले भाग में दर्द होना। इसके अलावा अगर आप फीमेल हैं, वेजाइनल इचिंग हो सकती है, इंटरकोर्स के दौरान पेन होना भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लक्षण हैं। इस तरह का कोई भी साइन एंड सिम्टम अगर आप फील करते हैं और आप एक डायबिटिक हैं, आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। क्या ट्रीटमेंट रहता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए डायबिटिक पेशेंट्स में? नंबर 1, जनरली डॉक्टर्स आपको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स पे रखते हैं और आपको आपके जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए शुगर की दवाइयाँ हैं उनकी डोजेज भी बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, आपको सलाह दी जा सकती है कि आप किसी न किसी तरह से किसी फॉर्म ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी को, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग को अपनी डाइट में शामिल करें। साथ साथ आपको ये भी एडवाइस किया जाता है कि जब भी आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, आप अपनी डाइट पे खास ध्यान दें और एक न्यूट्रिशियस और हेल्दी डाइट ही फॉलो करें। क्या प्रिकॉशंस हैं जो आप ले सकते हैं इस तरह की इन्फेक्शन से बचने के लिए? नंबर 1, आप अपनी दवाइयों को
जो कि आपकी एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है, टाइमली कंज्यूम करें। नंबर 2, अगर आप इंसुलिन बेस्ड ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इंसुलिन लेते हैं, अपनी इंसुलिन डोजेज को रेगुलर रखें और कोई भी डोज मिस ना होने दें। नंबर 3, ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर रखें। कोशिश कीजिए आप अपना ब्लड शुगर रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करें और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। नंबर 4, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जूसेस को अपनी डाइट में शामिल करें, एक हेल्दी डाइट लीड करें। लास्ट, आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ को या किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको इन्वॉल्व रखे मेंटली एज वेल एज फिज़िकली, फॉर एग्जांपल योगा हो सकती है, मेडिटेशन हो सकती है, वॉक हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इस तरह की एक्टिविटीज़ को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।